तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूट्यूबर खुशी और विवेक चौधरी के बारे में। पिछले काफ़ी दिनों से उनके कोई रील्स ब्लॉग्स कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा है सोशल मीडिया पे, वरना ये वाला कपल है वो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और रहता भी था। और दूसरी बात, ये उस टाइम पे फेमस था जब और यूट्यूबर इतने मने भी नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं था। कोरोना टाइम में इनकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया था क्योंकि सबको अच्छा लगता था उनकी लाइफस्टाइल, उनको देखना। लेकिन अचानक से पिछले होली के बाद उनका कोई व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। काफ़ी समय से वो अपने बेटे राजा वाले चैनल पर वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गया है। व्लॉगिंग तो धीरे धीरे कम हो गई थी, लेकिन इंस्टाग्राम या फेसबुक पर उनकी रील्स है वो लगातार आ रही थी। और अब उनके परिवार का कोई भी फैमिली का मेंबर सोशल मीडिया से दूर हो चुका है। कोई भी कमेंट का जवाब नहीं दे रहा है। बस जो खुशी की सिस्टर है कोमल, यानी कि सिमरनजीत कौर, वो अपनी रील्स अपलोड करती है, लेकिन कमेंट सेक्शन उसका भी बंद है। वहीं विवेक का एक कजन ब्रदर है सिड, उसने भी अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया क्योंकि लगातार लोग है ना फिर खुशी और विवेक के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे। शायद विवेक और खुशी ने ही उन्हें ये सब चीज़ें करने से मना किया है। हो सकता है उनका जो लीगल प्रोसेस है वो चल रही हो। लेकिन अब एक चीज़ सामने आ रही है कि वो जो उनको अच्छे कमेंट आ रहे हैं ना, उनका जवाब खुशी है ना वो दे रही है अपनी। आप उस फेमस रील को देख सकते हो उसके इंस्टाग्राम पर जाकर, तो वहाँ पर वो हर एक कमेंट का वहाँ पर जवाब दे रही है। लेकिन जो उनके अपोजिट हैं या जो उनके अफेयर की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी बात कर रहा है, उनका वो जवाब नहीं दे रही है, वैसे वो रिप्लाई कर रही है। दूसरी बात, अब उनके फैंस का ये कहना है कि वो स्नैपचैट पे है ना लगातार जो स्टोरी है वो अपलोड कर रही हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ तो हो सकता है कि वो जानबूझकर सामने नहीं आ रहे हों, क्योंकि यदि वो कुछ चीज़ों का जवाब दे रहे हैं, कुछ कमेंट का जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। लेकिन शायद अब उन्हें एक चीज़ समझ आ गई है कि कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करेंगे ना तो उनके व्यू आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका डाउनफॉल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है हर एक प्लेटफॉर्म पे। और इसीलिए शायद अरमान मलिक या लखनीत ने उन्हें कहा भी था कि पहले अपने व्यूज़ को संभाल लो, और यही एक तरीका उन्हें सही लगा होगा। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने चौड़े होके कह दिया था कि हम तो है ना ऐसी कोई कंट्रोवर्सी करते नहीं है, कंट्रोवर्सी करें तो शायद हमारे भी व्यू आ जाए, पर हम जैसे हैं वैसे दिखाते हैं। लेकिन लोगों को जैसे हैं वैसे देखने का कोई शौक नहीं होता। यहाँ पर हर रोज़ नए क्रिएटर आते हैं और उन्हें कुछ अलग देखने को चाहिए, इसलिए शायद उन्होंने ये सब ट्रिक अपनाई है। और दूसरी बात, मतलब अभी तक कोई पता भी नहीं है ना कि खुशी ने किसको चीट किया है या विवेक ने चीट किया है। कुछ लोग यहाँ पर फैंस आपस में ही कह रहे हैं ना कि हमने देखा है कि खुशी को उसने निकाल दिया है, तो लेकिन उनका जो रिलेशन था वो मतलब एकदम से थोड़ी अचानक से हो गया। कुछ प्रॉब्लम होती तो धीरे धीरे होती, और दूसरा उन दोनों को देखकर कहीं से भी नहीं लगता था ऐसी सब चीज़ों के बारे में। तो और एक बात और भी है कि जैसे मतलब ये है, ये इन सब चीज़ों का जवाब दे रहे हैं, उन्हें पता तो सब कुछ है। यदि उनके बीच में कुछ ठीक होता या ना भी होता तो एक बार दोनों में से कोई भी सामने आकर इस चीज़ का जवाब दे सकता था कि हम सही हैं लेकिन थोड़े टाइम लगेगा, लेकिन नहीं दे रही हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने मतलब ये एलिगेशन भी लगाए थे कि जो विवेक के फादर है ना उस पर मर्डर केस हुआ है और विवेक का किसी के साथ चक्कर है, खुशी इसलिए उसे छोड़कर गई है। लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता। लखनीत कंट्रोवर्सी के टाइम पे लखन ने भी ये बात उठाई थी कि अपने फैंस को बताओ कि तुम्हारे पापा हैं कहाँ आखिर, तो उस टाइम पे भी विवेक ने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया था। लेकिन ये सब हम नहीं कह सकते बिना प्रूफ के। एक ऑडियो लीक भी हुई है जिसमें विवेक अपने पापा के साथ जोरों से बात कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, लेकिन उनके फैंस ने कहा कि वो पर्ल को गालियाँ दे रहा है क्योंकि उसने खुशी को और पर्ल को रंगे हाथ पकड़ लिया था, इसलिए वो गालियाँ दे रहा है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर चैट लीक हुई है खुशी की पर्ल के साथ, लेकिन वो आप ध्यान से देखोगे ना वो चैट है वो ओरिजिनल नहीं है, वो फैलाई हुई है किसी की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चीज़ें हैं ना वो दूसरे फैंस या उनके जो हेटर्स होते हैं ना वो ही एक दूसरे को ये सब चीज़ें करते हैं। लखनीत कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी हमने देखा था, और यहाँ पर भी यही हो रहा है कि उनके जो हेटर्स होते हैं ना वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि खुशी और इसके बीच में ऐसा कुछ लगता नहीं है। उन्हें देखकर ऐसे ही मतलब लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है। जब तक दोनों आमने सामने आकर इस चीज़ का जवाब नहीं देंगे ना तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अब खुशी की जो सिस्टर है उसने एक कमेंट का जवाब तो दे दिया है। किसी फैंस ने पूछा था कि आप ये तो बता दो कि वो सही है या नहीं, तो उसने कह दिया था हाँ वो दोनों सही हैं। अब सही हैं लेकिन वो क्यों नहीं सामने आ रहे, ये चीज़ें धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। वैसे यूट्यूब उनका एक इनकम का जरिया था, यूट्यूब से ही उनकी कमाई आती थी। वो मुंबई गए थे तो लेकिन उनको कोई शो या कोई ऐसा नहीं मिला प्रोजेक्ट जिसके बिहाफ पे वो वहाँ पर रह पाते।
तो इसीलिए व्लॉगिंग ही उनका एक मेन ज़रिया था और उसको बंद करना मतलब उनके इनकम पर ताला लगना है। तो हो सकता है घर में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद सामने आएगी। अब आप उस रील को देखोगे, वो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है और उस पर आप हर रोज़ कमेंट देखोगे ना तो अलग अलग आते हैं। विवेक का अफेयर चल रहा है काफ़ी टाइम से,